वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करती हूँ अपना आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। 10-12 का टाइम हो रहा था। तभी अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री हुई थी तो बस मैंने ये उठा ली, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये फ्रिज में मेरा पड़े पड़े वेट कर रही थी कि हमें उठा लो, हमारा भी हलवा बना लो। तो अभी जैसे जैसे सर्दियाँ जाने लगी हैं तो मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ आज गाजर का हलवा। इसके इशू ने इतना कोई पागल कर दिया है कि किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा कुकिंग का तो दिल ही नहीं करता था। मजबूरी में जो खाना खाना होता था वही कर लेते थे। अब भी जैसे जैसे सर्दियाँ जा रही हैं तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है। गैस कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। वैसे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने सोचा कि ये भी पड़ी हैं इस सीज़न में, तो मैंने एक दफ़ा भी नहीं बनाया तो आज बना ही लेती हूँ। वैसे इस टाइप की चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती हैं। विंटर्स में खाने का भी बहुत ज़्यादा शौक हुआ होता है कि बार बार भूख लगती है तो बंदा बना ही ले। बट गैस ने बहुत ही कोई मत मार दी थी तो इस वजह से हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से पील ऑफ कर लिया था, सारे छिलके रिमूव कर दिए थे। उसके बाद मैं इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करने के लिए कुछ देर रख दूंगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, कोई भी इनमें मॉइस्चर बाकी नहीं रहे, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी इतना सारा पानी होता है, वही ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जी काफ़ी देर के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी और इनको मैं कद्दूकश किए जा रही थी। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल है आपके, क्या हो रहा है जिंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ। और आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इस विंटर में आपने कितनी दफ़ा गाजर का हलवा बनाया था, क्योंकि गैस का इशू तो हर तरफ ही है तो किसी में भी इतनी हिम्मत शायद नहीं थी कि गाजर का हलवा बनाए। तो देखिए यहाँ पर जी मैंने जादू कर लिया और जादू से मैंने सारी की सारी गाजर कद्दूकश कर दी। और रियल लाइफ में भी अगर हम ऐसे ही काम कर लेते, चुटकियां बजाते ही काम हो जाता, तो कितना कोई मज़ा होता हम सबकी लाइफ में। तो जी बस ये कहने की बातें हैं, थोड़ी बहुत तो मेहनत चलती है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और इसे चढ़ा रही थी मैं चूल्हे पे। दूध डाल के बस मैं इसे रख दूंगी हल्की सी आंच पे ताकि ये पकती रहे और अच्छे से गल जाए। उसके बाद दूसरा प्रोसेस, उसके बाद जी मैंने जब तक गाजरों को देखा तो मैंने शामी का मसाला ऑलरेडी चढ़ा दिया था, तो अभी ये रेडी हो गया था तो बस मैं इससे करने लगी थी। यहाँ मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी थी, क्योंकि दोपहर के लिए मुझे टिक्का बिरयानी बनानी थी। तो चिकन ऑलरेडी मैंने टेंडर करके साइड पर रख दी थी। यहाँ पर जस्ट प्याज ब्राउन होगी तो मैं सारा मसाला इसमें डाल के और इसकी बुनाई कर दूँगी। तो यहाँ पर जी मैं शामी के मसाले में से सारे खड़े मसाले भी निकाल रही थी, क्योंकि वैसे तो उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बट जब मुंह में आ जाता है खाते खाते तो बहुत ही कोई टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं सारे के सारे रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह डाल दी थी। अब जब मुझे इसको मिक्सअप करके और शामी को शेप करना है, और जी मैंने इतने सारे काम भी कर लिए। और उसके बाद मैंने जब प्याज को देखा तो इनको तो कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ गैस का टाइम हो गया था और बिल्कुल ही कम हो गई थी। तो अभी मुझे इसको करना था टाटा बाय बाय और सिलेंडर को ऑन करना था। तो बस मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि लंच के लिए भी देर हो रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से रेसिपी बना लेती हूँ, तो मैंने उसको वहाँ पर शिफ्ट किया और यहाँ पर मैंने शामी को शिफ्ट कर दिया था। तो अब मुझे जस्ट ये फ्रीज़र में रखनी थी, फ्रीज़ करनी थी। और साथ में जी यहाँ पर रायता बन रहा था। कोकम वगैरह मैंने बारीक से चॉप करके डाल दिए थे, एक दो हरी चटनी वाले क्यूब डाले थे एंड दही डाली थी। सिंपल सा मेरा रायता भी हो गया था रेडी। और यहाँ पर जी मेरा सालन भी हो गया था बिरयानी का रेडी। तो देखिए सारे काम मेरे साथ साथ ही चलते हैं, किसी भी एक काम पकड़ के नहीं खड़ी रह सकती। जो जो मुझे काम करने होते हैं वो मैं बैलेंस करके सबको साथ साथ देखती जाती हूँ और सभी साथ में मैं कंप्लीट कर देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता नहीं क्यों ये लेज़ीपना नहीं होता कि जैसे कि एक काम कोई पकड़ के बस चिपके रहो, ये काम हो उसके बाद में फ्री हो, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँ, तो ये काम मुझसे नहीं होता। अलबत्ता मैं किसी को लेज़ी होते हुए देख भी लेती हूँ तो फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इतनी उलझन होती है कि नहीं, ये काम अगर करना है तो करना है, उसी टाइम ही करना है, देर नहीं करनी। ये हैबिट अम्मी में से में ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि अम्मी हर चीज़ ही माशाल्लाह प्रॉपर टाइम पे करती है। कभी भी मैंने अम्मी को लेज़ी होते हुए नहीं देखा। अम्मी माशाल्लाह वर्किंग लेडी है, जॉब करती है, घर को देखती है, हर चीज़ ही प्रॉपर टाइम पे। हम जब बच्चे भी होते थे, छोटे होते थे, तो तब भी मीन्स कोई चीज़ हमारी ऐसे नहीं होती थी कि अम्मी जॉब करती है, कोई भी चीज़ इग्नोर कर दी, यहाँ से वहाँ, यहाँ थोड़ी इधर से उधर हो गया टाइम, नहीं, हर चीज़ एक्यूरेट टाइम पे ही होती थी। तो बस वही पंचुअलिटी के थोड़े बहुत जरासीम हम में भी आ गए। फिर भी हम कभी कभार लेज़ी हो जाते हैं, बट अम्मी को कभी भी हमने लेज़ी होते नहीं देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन, और हिम्मत दे। तो यहाँ पर जी मैंने टिक्का बिरयानी बनाई भी और खा भी ली।
और रेसिपी आपके साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं आपको दे चुकी हूँ, तो इस वजह से आज मैंने आपके साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं की। उसके बाद जी यहाँ पर हलवे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, शाम का टाइम हो गया था, काफ़ी देर से ये पक रहा था हल्की सी आंच पे, तो ये गाजरें भी गलना स्टार्ट हो गई थी और दूध भी ड्राई होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा चलो अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैंने इसमें 3 से 4 एग भी ऐड कर लिए थे। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ड्राई मिल्क भी ऐड कर लिया था और इसकी अच्छे से बुनाई चल रही थी। और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, थका देता है बहुत ही ज़्यादा, और जितना थकाता है उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनता है। तो सुबह से ही मैं लगी हुई थी इसी के पीछे, तो बहुत ही कोई हालत टाइट हो गई थी। तो यहाँ पर मैं इसकी बुनाई किए जा रही थी और इसमें जो ये पानी आ रहा था ये ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस स्टेज पे आके मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैंने क्यों बना लिया था। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि आग में इतना कोई मज़ा नहीं होता कि कोई भी चीज़ हम रखें और मिनटों में बन जाए, तो नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मैं उसी टाइम सोच रही थी कि नहीं बनाती, और बस मैं बुनाई किए जा रही थी। और जिस टाइम मेरी बस हो गई थी तो उसी टाइम ये थोड़ा बहुत ड्राई होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे बस उसी टाइम मुझे फील हुआ कि मैंने जो मेहनत की है वो वसूल होने जा रही है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी टेस्ट कर लिया जल्दी से। तो माशाल्लाह बहुत ही कोई यमी बना था। तो यहाँ पर जो बस मैंने रख दिया हल्की सी आंच पे, थोड़ा बहुत जो भी पानी था वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। और ये थी इसकी फाइनल लुक। फाइनली मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गई थी। तो यहाँ पर जो मेरा हलवा हो गया था रेडी। और यहाँ आकर जो मैंने देखा कि ये कौन सी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, तो और तो कुछ नहीं कर रही थी, ज़ेर बस अपने स्कूल के बुक्स निकाल के अपनी छोटी सिस्टर को कह रही थी कि आओ मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो ये यहाँ पर दोनों आपस में पढ़ रही थी। शुक्र है कोई मस्ती नहीं कर रही थी। आजकल इनको टीचर टीचर का भी बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ हुआ है। ज़ेर कहती है कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट बने। तो वो अटेंडेंस भी लेती है। तो जब जब छोटी मैडम उसे आंसर नहीं करती तो एक दो से लगा भी देती है। तो मैं कहती हूँ पहले आप उसको समझाओ तो सही, उसे क्या पता कि स्कूल में कैसे होते हैं। तो बस बच्चों की सारे दिन की यही कहानियाँ होती हैं। फिर से यहाँ पर आ गई थी कि क्या बना हलवे का। तो यहाँ पर जी हलवा अच्छे से रेडी हो गया था, बिल्कुल ही ड्राई हो गया था और बहुत ही कोई अच्छी शक्ल निकल के आ गई थी। यहाँ पर मैंने सर्व भी कर दिया था। और जी यहाँ पर जी हस्बैंड जी ऑलरेडी वेट में खड़े हुए थे, क्योंकि मीठा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है बच्चों का और हस्बैंड का। तो रहा ही नहीं जा रहा था किसी से, गरम गरम ही बस खाना स्टार्ट हो गए थे। और जी आगे इनका आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, जैसे बच्चे मुझे देख देते हैं। और मेरा आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट